नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द IR शो में। तो दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट ने अपने नए रूल्स और गाइडलाइंस लाए थे फरवरी 2021 में, जिसकी टाइम लिमिट जो है वो 25 मई 2021 को ख़त्म हो गई। तो उसके खिलाफ़ जो है व्हाट्सएप चली गई थी दिल्ली हाई कोर्ट में कि जो सरकार ने जो नए रूल्स और गाइडलाइंस लाए हैं उनको रद्द किया जाए, क्योंकि ये जो भी रूल्स एंड गाइडलाइंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटिमिडेटिंग, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से धमकाने वाले टाइप के, और उसके बाद ये यूज़र्स की प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ होगा अगर इन नए रूल्स और रेगुलेशंस को लागू किया जाएगा। तो इसलिए दोस्तों उसके बाद से जो है ये सोचा जा रहा था कि सरकार अब इस पर क्या कदम उठाती है या सरकार का इस पर क्या रिप्लाई आएगा। तो दोस्तों सरकार का इस पर रिप्लाई आ चुका है, और दोस्तों रिप्लाई क्या आया है इसको आप कहेंगे कि इन्होंने ट्विटर को एक तरीके से धोया है पकड़ के। अब मारना ही रह गया था, बाकी इन्होंने धोया तो बहुत अच्छे तरीके से है। तो दोस्तों चलिए चर्चा को शुरू करते हैं और देखते हैं ऐसा क्या कहा है केंद्र सरकार ने कि जिससे ये कहा जा रहा है कि ट्विटर को धो दिया केंद्र सरकार ने अपने जवाब में। तो दोस्तों चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश, कंप्लाई विद द लॉ ऑफ लैंड। सेंटर ने सीधे कह दिया है कि आप इधर उधर की बातें छोड़िए, स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश, यानी कि आप इधर उधर की बातें छोड़िए, दुनिया भर की ये सब बातें आप मत करिए कि ये हम स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं लोगों की, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये हम नहीं कर सकते, हमारी पॉलिसी ऐसी नहीं है, हम आपके कहने पे दब नहीं सकते हैं, हमारे अपने फैक्ट चेकर हैं, हमारा अपना खुद का इन्वेस्टिगेटिंग मैकेनिज्म है। तो ये सब बातें आप मत करिए। और भारत में डेमोक्रेसी है या नहीं है, भारत की सरकार कैसी है, नहीं करती है, ये रूल बना सकती है कि नहीं बना सकती, ये सब चीज़ें आप मत बताइए। तो सरकार ने आज इनको साफ साफ कह दी ये सब बातें आप मत बताइए, आप सीधे जो लॉ ऑफ द लैंड है उसको फॉलो करिए। इफ़ यू वांट टू हैव योर बिजनेस इन इंडिया यू मस्ट हैव टू कंप्लाई विद द लॉ ऑफ द लैंड, यानी कि अगर आप यहाँ रहना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो आपको भारत के नियमों को मानना पड़ेगा। और दोस्तों आप सोचिए, एक सपोज़ करिए कि जैसे आपका अपना एक घर है, उस घर में आप रूल्स एंड रेगुलेशन के तरीके से ही चलते होंगे। अब मान लीजिए उसमें एक दिन कोई एक नया मेहमान आ जाए और वो कहे कि मैं भी अब आपके साथ रहूँगा, मैं आपके परिवार में कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करूँगा और उसका लाभ मैं भी लूँगा और मैं उससे फलूँगा फूलूँगा। अब उसके बाद वो ये कहे कि मैं अपने ही लेकिन नियमों से रहूँगा, आप मेरे ऊपर नियमों को लागू नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आप उस चीज़ को कितना पसंद करेंगे। कुछ इसी तरीके से दोस्तों सरकार के साथ भी है कि जब आप एक कंट्री में आप एक मल्टीनेशनल, हालांकि दोस्तों मैंने जो आप लोग को ये उदाहरण दिया हाइपोथेटिकल है, कोई इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये कैसा एग्जाम्पल है, तो बस ये तो एक ऐसे समझाने के तौर पे था। लेकिन आप एक खुद सोचिए कि जैसे आप एक देश के प्रधानमंत्री हैं और उस देश में कोई अगर बाहर की कंपनी आ रही है अपनी सर्विस प्रोवाइड करने, तो कोई फ्री में तो आ नहीं रही है, चैरिटी तो कर नहीं रही है। उस चैरिटी, अगर वो चैरिटी कर रही थी तब बात दूसरी होती है, वो यहाँ आ रही है आपकी बड़ी मार्केट से रेवेन्यू जनरेट कर रही है अपनी सर्विसेज के बदले, फिर वो आपसे ये भी कहे कि हम आपके नियमों को भी नहीं मान सकते हैं क्योंकि हम तो जो है वो अपने तरीके से चलते हैं और ऐसे ही हम करते चले आए हैं। तो ये क्या कोई जस्टिफुल बात हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक देश जो है वो नियमों और कानूनों से ही चलता है। रही बात दोस्तों इनकी प्राइवेसी की, तो आप खुद भी जानते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया कि अभी कुछ दिन पहले ही व्हाट्सएप के जो है मैसेजेस चल रहे थे कि आप उनके जो येस या नो का उनकी कमांड है उसको आप एक्सेप्ट करिए, नहीं अगर आप अपनी कंसेंट नहीं देंगे तो जल्दी ही आपकी व्हाट्सएप की जो भी फैसिलिटीज़ है वो बंद हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं खुद ही ये कितने ज़्यादा ये हिपोक्रेटिक हैं कि आपकी उस चीज़ को कह रहे हैं कि हम आपकी राइट टू प्राइवेसी को जो है हम बचा के चल रहे हैं, हम इसीलिए लड़ रहे हैं, और एक तरफ ऐसा कहते हैं और दूसरी तरफ खुद ही यही वो काम कर रहे हैं। कंगना रनावत का केस आपको याद ही है। ट्विटर का मैं आपको एक और केस बता देता हूँ, बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि अमूल इंडिया जो है, अमूल इंडिया भारत का कितना बड़ा ब्रांड है दूध का, आप लोग को मालूम होगा। लेकिन अमूल इंडिया ने जब क्या किया था कि पिछले साल जब चाइना के ख़िलाफ़ में, जब गलवान वैली के बाद जब चाइना के ख़िलाफ़ सेंटिमेंट्स बन गए थे भारत में, तो अमूल इंडिया ने क्या किया था, चाइना को बाहर का रास्ता दिखाते हुए एक बैनर लगाया था। लेकिन ट्विटर को ये भी नहीं पसंद आया और ट्विटर ने क्या किया कि अमूल इंडिया के अकाउंट को एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया। वो तो बाद में लोगों ने बहुत ज़्यादा हंगामा किया, बहुत ज़्यादा इस पर विरोध किया, जिसके बाद क्या किया उन्होंने इनके अकाउंट को वापस जो है रिज्यूम किया। लेकिन आप सोच सकते हैं कि ये किस तरीके से मनमाना रवैया अपनाते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच।
और ये कहते हैं कि हमारे खुद के अपनी जो गाइडलाइंस है, खुद के अपने रूल्स हैं, तो ये कहाँ तक चलेगा। तो गवर्नमेंट ने बहुत सही इनको बेफिटिंग रिप्लाई जिसको कहा जाता है दिया है इनको, और बहुत ज़रूरी था ये, क्योंकि एक एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया आपको भी ये लगेगा कि अगर आप इंडिया में रह के कोई काम कर रहे हो तो आपके इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस को तो मानना ही चाहिए, वो भी उसको जो कि बाहर की कंपनी है। बाहर की कंपनी आपसे ये कह रही है कि हम आपके नियमों को नहीं मानेंगे, तो ये कौन सी बात हुई। तो इसलिए दोस्तों ये तो बिल्कुल ठीक किया गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट का ऐसा करना बहुत ज़रूरी भी था। इनको ये तो एहसास होना ही चाहिए कि आप कहाँ हैं और आप किससे डील कर रहे हैं, और अगर आपको डील करना है तो आपको हमारे नियमों को तो मानना ही पड़ेगा। दूसरी चलिए अब हम लोग देखते हैं और इसमें क्या कहा इनके। देखिए रिमार्क को आपको ज़रूर देखना चाहिए जो रविशंकर प्रसाद जी ने कहा है। इन्होंने ये कहा कि लॉ मेकिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज़ द सोल प्रेरोगेटिव ऑफ ए सॉवरन एंड ट्विटर इज़ जस्ट अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड इट हैज़ नो लोकस इन डिक्टेटिंग व्हाट इंडियाज़ लीगल पॉलिसी फ्रेमवर्क शुड बी। यानी इनको अपनी एक तरीके से लिमिट में रहना चाहिए। इंडिया एक सॉवरन कंट्री है, वो क्या रूल बनाएगी क्या नहीं बनाएगी ये उसका अपना विषय है, ये उसकी अपने ही, ये उसका फ्रीडम है। इसमें ट्विटर जो कि खुद एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और वो यहाँ की कंपनी भी नहीं है, तो उसका किसी भी तरीके से कोई भी इसमें इंटरेस्ट नहीं बनता है कि वो ये बताए कि भारत को कौन से पॉलिसी फ्रेमवर्क वगैरह बनाने चाहिए और कौन से नहीं बनाने चाहिए। तो एक बहुत ही अच्छा रिप्लाई दिया। इसके बाद दोस्तों ये भी कहा इन्होंने कि एक प्राइवेट कंपनी फॉर प्रॉफिट फॉर एन एंटिटी लाइक ट्विटर बट इट इज़ द कमिटमेंट ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड इट रोबस्ट इंस्टीट्यूशंस। इन्होंने जो फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके जो बार बार लेक्चर दे रहे थे भारत की सरकार को, उसके लिए इन्होंने कहा कि प्रोटेक्टिंग फ्री स्पीच इज़ नॉट द प्रेरोगेटिव ऑफ द ओनली अ प्राइवेट एंड फॉर प्रॉफिट फॉर एन एंटिटी लाइक ट्विटर। कि ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का आप बार बार लेक्चर दे रहे हो, ये जो है ये किसी एक प्रॉफिटेबल कंपनी जो कि प्रॉफिट के लिए इंडिया में काम कर रही है, साथ ही साथ एक फॉरेनर कंपनी है, ये उसका विषय नहीं है फ्रीडम ऑफ स्पीच। और ये खाली इन्हीं का क्षेत्राधिकार नहीं है जिस पे ये बात कर सकते हैं। भारत एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है और उसका बहुत ही जो कल्चर है बहुत ही रिच है, और साथ ही यहाँ जो ट्रेडिशन है वो भी यहाँ बताता है कि यहाँ शुरू से जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच रही है। तो इस तरीके से आपको हमें लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है, जिसके बाद आज इनकी धज्जियाँ उड़ गई, जिनके इसके बाद इनको कहने के लिए कुछ बचा नहीं ट्विटर को। तो दोस्तों बाकी इसके बाद जो दूसरा हम लोग का टॉपिक है वो ये है कि अब OTT के लिए नया क्या हो गया है। तो मैंने आपको बताया ही था जब रूल्स एंड रेगुलेशंस आए थे तो वो तीनों के लिए आए थे, चाहे वो आपका OTT प्लेटफॉर्म रहा हो या सोशल मीडिया रहा हो या आपका ये जो प्रिंट में ये जो आपका डिजिटल मीडिया होता है, न्यूज़ नेटवर्क वगैरह, वो सारी चीज़ें इनके लिए आया था। तो सोशल मीडिया वाला क्या इशू चल रहा है वो आपको पता ही लग गया। अब OTT और ये जो डिजिटल मीडिया है इनके लिए उन्होंने ये कह दिया है कि आप लोग को 15 दिन का हम समय और दे रहे हैं, आप ये हमें बताइए कि आपने क्या क्या एक्शन उस पर लिया, उससे रिलेटेड एक रिपोर्ट को आप फर्निश करिए गवर्नमेंट को। तो यही बात इन्होंने यहाँ पे कही है कि आप अपनी डिटेल को फर्निश करिए कि आपने कॉम्प्लायंस के तहत कौन कौन से ऐसे काम किए जो नए रूल्स के अकॉर्डिंग ये बताता हो कि आपने पूरी तरीके से उसको फॉलो किया हो। इनके में भी दोस्तों कई चीज़ें थी OTT में, लेकिन जो मुख्य बातें हैं उनको मैं आपको शेयर कर देता हूँ। जैसे पहला आप देख सकते हैं सेल्फ कैटेगराइजेशन ऑफ कंटेंट ऑन द बेसिस ऑफ एज। इसमें यह कहा गया कि आप जो है OTT के लिए है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा कि आप कंटेंट को 5 कैटेगरी में डिवाइड करिए जो कि एज बेस होना चाहिए, जिसमें एक 7 साल था, एक 13 साल था, एक 16 साल था, 16 साल से ज़्यादा था और एक एडल्ट वाला था। तो दोस्तों इस तरीके से 5 जो है इन्होंने कॉम्बिनेशन बनाने को कहा था, 5 इन्होंने कैटेगरी बनाने को कहा था, और उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही इन्होंने कहा था कि आप कंटेंट को पब्लिश करेंगे। जब भी जो कंटेंट पब्लिश करेंगे उस पर आप ये रेटिंग लगा के रखेंगे ये किसके लिए है, 7 साल के लिए, 7 से 16 के लिए, 16 से बड़े के लिए है, या एडल्ट के लिए है, या यूनिवर्सल है। तो आप ऐसे जो है आप बताएंगे। इसी तरीके से दूसरा जो प्रोविज़न ये रखा था कि पेरेंटल लॉक प्रोविज़न होगा ऐसे कंटेंट के लिए जो कि जिसमें मार्किंग की गई होगी यूनिवर्सल एडल्ट 13+ एंड अबव, यानी कि जिसमें कंटेंट को 13+ एज से ज़्यादा में दिखाया जा रहा होगा, उसके लिए आपको पेरेंटल लॉक का प्रोविज़न रखना पड़ेगा, यानी पेरेंट की वहाँ पे परमिशन चाहिए होगी।
तीसरी बात, एज वेरिफिकेशन मैकेनिज्म फॉर ए कैटेगरी, यानी जो एडल्ट कैटेगरी होगा उसके लिए एज वेरिफिकेशन का मैकेनिज्म होना चाहिए। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कोई ट्रांजैक्शन करते होंगे तो आप लोग को OTP वगैरह का जिस तरीके से बैंकिंग सिस्टम में मैसेज आता है, तो कुछ इसी तरीके का एक वेरिफिकेशन मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे आपकी एज जो है वेरीफाई कर सके और उसके बाद ही वो कंटेंट आपको मिले। चौथी बात यह कि 3 टियर ग्रीवांस रिड्रेसल फ्रेमवर्क, जिसमें आपको जो कंप्लेन है उसको आपको 24 घंटे में जो है वो एक्सेप्ट करना होगा और एक्सेप्ट करने के 15 दिन में जो है आपको उसको रिज़ॉल्व करना होगा। क्योंकि दोस्तों आप जान रहे हैं कि OTT पे भी तमाम ऐसे चीज़ें आई हैं, जैसे आपको मालूम होगा एक आई थी अभी तांडव आई थी, बहुत उसको कंट्रोवर्सी हुई थी उसको लेके। साथ ही साथ ये पाताल लोक वगैरह इस तरीके की तमाम वेब सीरीज़ आई, और अभी तो कुछ दिन पहले ही एक आई थी जिसमें जो है बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ की चीज़ों को बढ़ावा देने को कहा जा रहा था कि इसको देख के जो है वो बच्चों का जो सेक्सुअल अब्यूज़ है उसको बढ़ावा मिलेगा। तो इस तरीके की अब चीज़ें डाली जा रही हैं, और आप भी जानते होंगे ऑनेस्टली कि कितनी वल्गैरिटी और कितनी चीप तरीके की चीज़ें इसमें परोसी जा रही हैं OTT के ज़रिए। नो डाउट कि इसके ज़रिए लोगों का एंटरटेनमेंट भी बहुत किया गया है, जैसे बहुत सी इस समय एंटरटेनमेंट की चीज़ें आई या पिछले साल भी एंटरटेनमेंट की चीज़ें आई, जिसने लोगों को एक तरीके से लॉकडाउन के दौरान लोगों को किसी तरह बांध के रखा, उनके मेंटल कंडीशन को भी बांध के रखा। लेकिन दोस्तों इसी के साथ इसमें वल्गैरिटी और दुनिया भर की चीज़ें भी बढ़ी, क्योंकि इस पर सेंसर बोर्ड की तो कोई पाबंदी थी नहीं, जिसकी वजह से ये चीज़ें थी वो लिमिटलेस हो गई। और उसके बाद जो होना था वो यही हुआ कि इसमें वल्गैरिटी वगैरह को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला, और बिना किसी चीज़ों को कुछ पिक्चरें भी आई थी जिसकी वजह से ये कहा गया था कि ये आर्मी की जो इमेज है उसको स्पॉइल कर रही हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए ये सोचा गया था कि इनके लिए भी कोई एक बढ़िया फ्रेमवर्क होना चाहिए ताकि इनके ऊपर भी जो है कंट्रोल बना रहे। तो ये था न्यू रूल्स फॉर OTT। अब इनको भी 15 दिन में जवाब देना है, तो देखिए अब ये क्या करते हैं, 15 दिन में जवाब इनके देखते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस करिएगा फॉर द फ्यूचर नोटिफिकेशंस। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।